तो चलिए दोस्तों, आज का डेट है 8 जुलाई और आज थी वीकली एक्सपायरी। तो आज थोड़ा मार्केट ने निराश कहा। जो मैंने कल जजमेंट दिया था उसका मतलब ठीक अपोजिट रिएक्शन दिया मार्केट ने। ब्रेकआउट जिसकी उम्मीद थी डेटा के हिसाब से वो ब्रेकआउट नहीं आया। एक दफा फिर से मार्केट में गिरावट आई तो ओवरऑल फिर से वही रेंज में फिर से फिलहाल फंस गया। अभी फिलहाल ऊपर के साइड 900, नीचे के साइड 600। सो फिर से वही रेंज में आ गया दोस्तों। तो थोड़ा डिसअपॉइंट हुए होंगे आज के दिन। तो कोई बात नहीं, मार्केट में होता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट हर दिन हमारे व्यूज को रेस्पेक्ट करे। मार्केट इज सुप्रीम। हमें सिर्फ डेटा पॉइंट्स की मदद से क्या मिलता है वो सिर्फ हम देखने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आज ऐसा क्या हुआ जिस वजह से मार्केट गिरी, तो इसका जब हम एनालाइज करेंगे ना दोस्तों, तो फिलहाल एक चीज निकल के आती है। डेटा पॉजिटिव था, प्राइस एक्शन पॉजिटिव था, सब पॉजिटिव होने के बाद आज ऐसा क्या हुआ कि ऑल ऑफ अ सडन मार्केट गिरी। क्यों ऐसा हुआ? तो वन ऑफ द मेन रीजंस वाज ग्लोबल मार्केट्स दोस्तों। ग्लोबल मार्केट्स में ओवरऑल वाइड स्प्रेड एक स्लोनेस, मतलब ओवरऑल सारी जगह पे अगर आप देखोगे, एशियन मार्केट देखो, यूरोपियन मार्केट देखो, यूएस मार्केट देखो, सारे कुछ डाउन थे। 1-1.5% नीचे ही ट्रेड कर रहे थे। तो इसके वजह से उसका प्रेशर हमारे इंडियन मार्केट पे क्लियरली दिखने लग गया, जिसके वजह से इवेंचुअली ड्यूरिंग द डे मार्केट अगर एक बार को संभलने की कोशिश भी की अराउंड 800, 780, 800 के आसपास, लेकिन वहां पे टिक नहीं पाई। फिर से एक सेकेंड वेव ऑफ डाउनवर्ड मोमेंटम आया और उसने पूरा मतलब कल का जो भी व्यू था वो सारा कुछ नेगेट करके डे लो पे क्लोज हो गया। तो इवेंचुअली डे लो पे क्लोज हुआ है। इसकी मार्केट फिलहाल डे लो पे क्लोज कर रहा है, ठीक है। लेकिन डेटा क्या निकल के आ रहा है इसके बेसिस पे? आज जो हुआ सो हुआ। दिस वाज नॉट आवर डे। दिस वाज वन ऑफ द डेज वेयर our view was completely negated, and this was highly, what do you say, इम्प्रोबेबल। वेर इन मार्केट ऐसा कभी कुछ रिएक्ट करता है वो काफी इम्प्रोबेबल होता है। और आजकल पता नहीं, ये टाइम ही ऐसा है जब मार्केट्स एकदम इम्प्रोबेबल, मतलब जितने भी लाइक इम्प्रोबेबलनेस की जितने भी होती है, जो भी अपॉर्चुनिटीज होती है कि 99% आउट ऑफ 100 99% वो रिस्पेक्ट करती है, और 1% जो भी जब रिस्पेक्ट नहीं कर रही, वो सारे कुछ अभी हो रहे हैं दोस्तों। तो फिलहाल ये वो टाइम है जहाँ पे आपको, वो 1% का टाइम है जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। इस 1% के टाइम में हमें अपने आप को थोड़ा सा कॉशियसली जाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे फिलहाल स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि लेट द मार्केट प्ले आउट। उसको पहले डिसाइड करने दो भाई। पहले आप कभी सीधा एक बात बोल दो मार्केट से, मार्केट तुम पहले डिसाइड कर रहे हो तुम्हें ऊपर जाना है या नीचे जाना है, उसके बाद हम अपना डिसीजन लेंगे। तो मार्केट को सीधा बोलना है कि या तो तुम बुलिश जाओ या तो तुम बेरिश जाओ, उसके बाद हमें हम ट्रेड लेंगे। अभी हम तुम्हारे चंगुल में नहीं फंसने वाले, क्योंकि क्या होता है, ऊपर जाता है, सपोर्ट के पास आता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है, फिर ऊपर, ऐसे मतलब 3 बार मैक्स टू मैक्स करता है। ये तो 4-5 बार हो गया अभी। तो दिस इज वेरी मच हाईली अनलाइकली। आपको कोई भी रेजिस्टेंस 3 बार से ज्यादा अगर उस वहां पे रेजिस्टेंस लेता है तो ब्रेकडाउन में कन्वर्ट होता है, या फिर 3 बार से ज्यादा कोई सपोर्ट लेता है तो फिर वो ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे वो भी नहीं हो रहा है, मतलब 4-4, 5-5 बार रेजिस्टेंस ले रहा है, 4-4, 5-5 बार सपोर्ट ले रहा है, लेकिन ना ब्रेकडाउन आ रहा है ना ब्रेकआउट हो रहा है। तो देखेंगे अभी फिलहाल मार्केट में डेटा क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। डेटा अगर नेगेटिव साइड जाता है तो फिर नेगेटिव साइड का कंफर्मेशन प्राइस एक्शन पे वेट करेंगे। कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि फिर से मार्केट ऊपर नीचे करने लगेगा। मार्केट को जो एक किक स्टार्ट चाहिए ना, वो किक स्टार्ट मिल नहीं रहा है। एटलीस्ट वो कह लीजिए ग्लोबल, आज ग्लोबल फैक्टर्स ने निराश किया। कल कल परसों जो थे वो प्रोज कॉल को शॉर्ट कर रहे थे, जबकि कल उन्होंने शॉर्ट सारे हटा दिए थे, लॉन्ग साइड बैठे थे, तो आज ग्लोबल मार्केट ऐसे रिएक्ट कर दी। तो हर दिन कोई ना कोई ऐसा फैक्टर आता जा रहा है जो मार्केट को ऊपर जाने से मतलब पूरा मतलब रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। पहले तो एफ की कंटिन्यूसली सेलिंग हो रही थी, जिसको DIS ने संभाला तो काफी अच्छा था। एंड आफ्टर दैट कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, एंड देन ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। तो कल था ही वो फिर से
निराश कर गया मार्केट, तो कोई नहीं, गया मार्केट आज का एक दिन 100-200 पॉइंट का लॉस जाने दो। लेकिन सबसे बढ़िया बात वो होती है जो हमने पिछले दिनों में जो मूव था, 800 पॉइंट जब आपने कैप्चर किए तो 100-200 पॉइंट का लॉस भी हो जाता है, तो कोई मतलब उतना डर की बात नहीं है। मतलब और वैसे भी कॉल बाइंग में ज्यादा, आज एक्सपायरी के चलते कॉल बाइंग में मैंने ट्रेड दिया था कल, तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं, 15-20 के कॉल अगर आप 2-3 लॉट भी लोगे तो 50 पॉइंट से ज्यादा आपका नुकसान नहीं हुआ है। तो इसी आज का एक डे लेसन को मान के अभी तब आगे के और ये सब भूल के आगे क्या सोच करना है इसके बारे में सोचना है। अभी फिलहाल जो पास्ट हो गया, इसके बारे में नहीं सोचेंगे। आज का वीडियो अभी फिलहाल आज के डेटा पे फोकस, कल का व्यू बनाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए फ्यूचर इंडेक्स में क्या हुआ, आज ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने मिल रहा है। मतलब प्राइस एक्शन गोइंग, द प्राइस गोइंग डाउन एंड द ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजिंग, दैट मीन्स शॉर्ट बिल्डअप हुआ है आज। और शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, लेकिन शॉर्ट बिल्डअप किसने किया है? क्लियर कट, ये बाकी के तीनों मतलब शॉर्ट अनवाइंड करके जा रहे थे, ये अकेला बंदा था जो शॉर्ट ऐड कर रहा था। और ऊपर से इनका इतना हैवीली बेरिश करता है एफआईआई का। आज मतलब एफआईआई जम के थे, मतलब पूरे मार्केट में यही छाए हुए थे। इन्होंने लॉन्ग भी अनवाइंड किया और उसके साथ साथ इन्होंने शॉर्ट भी एडिशन किया। तो जिसके चलते, प्रोज के चलते मैं कहूंगा मार्केट संभली। अगर प्रोज भी एफआईआर के साथ ये सेलिंग में आता ना, तो आज भयंकर मतलब भयानक वाला दिन था। और जो एक्सपायरी भी थी इसके चलते थोड़ा बहुत मार्केट संभली हुई। तो 800 का एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस था, लेकिन उसको तोड़, सपोर्ट था लेकिन उसको तोड़ दिया मार्केट में। लेकिन फिर भी मार्केट 700 का लेवल होल्ड करने में कामयाब रही, तो दिस इज गुड, फेयर इनफ। तो आज देखिए क्लाइंट पूरा कंप्लीटली बुलिश गया हुआ है, जबकि मार्केट नीचे आया है। और एफ आई कंप्लीटली बेरिश गए हुए हैं, तो दिस इज अ रीजन टू वरी। क्योंकि यहाँ पे अभी आवर कंसर्न्स विल ग्रो, आवर व्यू लाइक डेटा आर नॉट सपोर्टिंग आवर बुलिश व्यू। मतलब मार्केट और ऊपर को जाएगी ये डेटा के बेसिस पे था, लेकिन फिलहाल आज का डेटा ऐसा आ रहा है कि मार्केट को बुलिश होने में ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, एटलीस्ट इंडेक्स फ्यूचर का डेटा। चलिए ऑप्शन का डेटा देख लेते हैं। ऑप्शन में आज काफी सारा मतलब डेटा एक्सपायर हो चुका है वीकली एक्सपायरी के चलते। तो देखिए लगभग कॉल एक्सपायरी के से मतलब ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ज्यादा पुट एक्सपायर हो चुके हैं आज के। मतलब पुट रेटिंग इतनी ज्यादा थी कि आज मतलब काफी सारे, और इवन ड्यूरिंग द डे आज काफी सारे पोजीशंस अगले वीक में भी आपको अनवाइंड होते हुए दिखेंगे। तो इतना खतरनाक दिन था आज। लेकिन फिलहाल मार्केट ज्यादा गिरी नहीं, मैं कहूंगा 1% इज फेयर इनफ। जबकि अगर आप पिछले फरवरी के टाइम पे अगर आप जिन्होंने वहां पे अगर देखा होगा तो मार्केट एक एक दिन में 500-500 पॉइंट की मूवमेंट देती थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो दिस इज फेयर इनफ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिलहाल आज का डेटा, नेट डेटा के बेसिस पे बात करेंगे। अभी फिलहाल इंडेक्स फ्यूचर का डेटा तो फिलहाल बेरिश साइड सेंटीमेंट दिखा रहा है, क्योंकि ओवरऑल आज एफआईआई ने अपना 36, ऑलमोस्ट 36,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने अनवाइंड कर दिए। अभी यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि इन्होंने फ्रेश शॉर्ट एडिशन किया जरूर है और लॉन्ग भी इन्होंने घटाया हुआ है। तो एटलीस्ट अगर आप देखोगे तो आउट ऑफ 55,000 लॉन्ग्स, नेट लॉन्ग्स, only 8,500 have been reduced and the additional contracts have been shorted। मतलब आज फ्रेश पोजीशंस बनी है किसी की, लेकिन ये जो भी और लॉन्ग होल्ड करके बैठा था पहले से, उन्होंने अभी तक अनवाइंड नहीं किया है। तो आपको ये पॉइंट थोड़ा समझने के लिए फिर से चाहिए तो थोड़ा 10 सेकंड पीछे रिवाइंड कीजिए और फिर से सुनिए इसको, तो आपको क्लैरिटी मिलेगा मैं क्या कह रहा हूँ। अभी भी जो भी लॉन्च थे उन्होंने होल्ड करा है कंप्लीटली, अभी उन्होंने यहाँ पे गिव अप नहीं करा, लेकिन एडेड, दे हैव एडेड फ्रेश शॉट्स। तो ये जो भी पहले से जो लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं, ये इसको एग्जिट करने के लिए एक दफा शायद मार्केट को ऊपर थोड़ा सा खींच के लेके जाए, या फिर कल सुबह अगर मार्केट ऊपर खुलता भी है 100 पॉइंट ऊपर तक जाता भी है, तब वहां पे शायद हो सकता है ये लोग अपना माल फिर से बेचे वहां पे। सो वील हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट, सो बिकॉज डेटा इज ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग। एंड कमिंग टू कॉल डेटा, कॉल का डेटा में क्या हुआ है, अनवाइंडिंग हुआ है। तो नेट डेटा देखिए, नेट डेटा क्या कह रहा है। अभी इनकी इनकी डीआईएस की तो उतनी कुछ खास पोजीशन है नहीं, इनकी पुट सेलिंग बहुत ज्यादा है और कॉल सेलिंग भी है। लेकिन द ओनली पर्सन हु इज बाइंग कॉल्स इज एफआईआईज, एंड हियर कम्स द रेजिस्टेंस। इन्होंने प्रोज का भी नेट पोजीशन कॉल में 70,000 कॉन्ट्रैक्ट, वो भी एक्सपायरी के चलते 70,000 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव में आ गए दोस्तों। मतलब अभी फिलहाल मार्केट को ऊपर के साइड रेजिस्टेंस
मतलब कल के एक्सपेक्टेशन से आज और भी तगड़ा रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू यस्टरडे। अगर मैं कहूँ तो क्लियर कट, अगर मैं कहूँ तो कल के मुकाबले आज हमको रेजिस्टेंस तोड़ेगा कल जितना उम्मीद था, उसका मतलब पूरा ऑलमोस्ट वो व्यू पे ही पानी फेर दिया, ऐसा हो गया। क्योंकि आज प्रोस का डेटा कॉल साइड में बहुत ही ज्यादा बेरिश है, और पुट साइड में इनकी बाइंग है। तो लेकिन एक बात जो ठीक लग रही है वो ये है कि इन्होंने अपने लॉन्ग फ्यूचर्स में बढ़ाया है। सो दिस इज वन पॉजिटिव न्यूज। बट प्रोस की मैं ये वाली डेटा से ज्यादा, इनकी फ्यूचर इंडेक्स से ज्यादा मैं इनकी कॉल और पुट की पोजीशन पे ज्यादा डिपेंडेंट कर लेना चाहूंगा। क्योंकि यहाँ पे ये लोगों का गेम जो भी होता है मेजरली बेस्ड ऑन कॉल और पुट्स पे होता है, और एफआईएस का जो भी मेजर गेम होता है वो उनके इंडेक्स फ्यूचर के बेसिस पे होता है। तो फिलहाल ये काफी दिनों से ये इंडेक्स कॉल और पुट ये बाई करके चल रहे हैं, लेकिन इनमें इनको खास कुछ इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो फिलहाल अभी देखिए पुट तो 2 लाख के करीब पहुंच गया इनका बाइंग। तो पुट बाइंग 2 lakhs एंड पुट बाइंग ऑफ 51,000। So this combined together is hinting towards a bearish sign, but the fall will not be soon, ऐसा लग रहा है। मतलब फॉल आने की और देर है, क्योंकि इनके लॉन्ग्स अभी एग्जिट होने बाकी है। ये दोनों 19-19 हजार का लॉन्ग होल्ड करके बैठ रहे हैं, तो इनके लॉन्ग्स अभी एग्जिट करना बाकी है। हो सकता है ये दोनों लॉन्ग जब इसको ट्रांसफर कर दिया क्लाइंट को, तब जाके थोड़ा मार्केट नेगेटिव जा सकता है। तो फिलहाल के लिए इनका डेटा बहुत ही बुलिश है, क्योंकि ये 12,000 क्वांटिटी लॉन्ग में, और एट द सेम टाइम ऑलमोस्ट 3 लाख क्वांटिटी, 3 लाख दोस्तों आज का डेटा अगर आप देखोगे तो 1,18,000 contracts in puts have expired, which makes the net position go negative to 2,72,000 put selling। तो ये काफी डरा देने वाला डेटा है एक्चुअली, अगर आप देखोगे तो इस पे थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा मार्केट में आने वाले दिनों के हिसाब से। तो मार्केट में फिलहाल 700 का लेवल अगर ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है, या फिर बॉलिंजर पॉइंट नीचे की तरफ पड़ता है, देन वी कैन गो ऑफ शॉपिंग। यहाँ पे इट्स एनीबॉडीज गेम दोस्तों, यहाँ पे बाइंग करके भी आप पैसा कमा सकते हो, सेलिंग करके भी पैसा कमा सकते हो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होना चाहिए। मतलब एक स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग इज गेटिंग कंप्रेस्ड वेरी मच। ये अब जिस भी तरफ फटेगा तो बहुत तेजी से फटेगा। तो बस इसमें एक बार रहना चाहिए कि डेटा जो दिखाए, मतलब डेटा की कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। मतलब डेटा एक दिन बेरिश दूसरे दिन बुलिश ऐसा आता रहा, तो मार्केट को फिर से, मतलब फिलहाल फिर से जोन में कैप्चर करेगा। अभी फिलहाल डेटा बेरिश है, कल को अगर फिर से बुलिश आ गया तो दैट विल बी अगेन रीजन कि फिर से, मतलब मार्केट में फिर से वही ड्रामा चालू होगा। लेकिन मुझे लगता है मार्केट को यहीं कहीं से अभी फिलहाल रेजिस्टेंस तो है, क्लियर कट रेजिस्टेंस है आज को अगर आप देखोगे तो फिलहाल अभी चार्ट पे चल के देखते हैं कि ग्लोबल फैक्टर्स क्या हमें अभी सपोर्ट करेंगे। कल के दिन, परसों के दिन कुछ ग्लोबल फैक्टर्स ऐसा आएगा कि हमें कुछ मिले, या फिर जो भी लॉन्ग करके फंसे हैं ऊपर के लेवलों पे, उनको कुछ एग्जिट का मौका मिलेगा। तो एग्जिट का मौका मिल सकता है दोस्तों। अगर आप लॉन्ग करके फंसे हो ऐसे लग रहा है, तो आपको एग्जिट का मौका शायद से मिल सकता है। क्योंकि जिस तरह से मार्केट क्लोजिंग के बाद ये एसजीएक्स निफ्टी जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, तो ये कंप्लीटली साइडवेज कहूंगा मैं। अभी फिलहाल अगर ये लेवल के ऊपर निकलने में कामयाब होता है, जिस तरह से डेटा है, तो डेटा तो बेरिश है दोस्तों। तो कल गैप अप की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कल को मार्केट फ्लैट खुले, फ्लैट मतलब 720 730 या 700 के आसपास, इसी 50 पॉइंट के रेंज में खुलेगा, 700 से लेकर 730 या 680 से लेकर 730 तक, उसी रेंज में खुलेगा। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे देखने वाली बात ये है, अवरली कैंडल पे फिलहाल अभी आरएसआई 40 के ऊपर जा रहा है। अगर ये 40 के ऊपर टिकने में कामयाब होता है और फिर से ऊपर की तरफ जाता है, तो जैसे ही आरएसआई 60 के पास जाएगा, हो सकता है वो हमारा लास्ट लेवल हो प्राइस एक्शन पे, जहां तक निफ्टी हमें मैक्सिमम अपराइज, मतलब ऊपर की तरफ मुंह दे सकती है। वो हो सकता है वहां पे लास्ट पॉइंट हो जहां पे आपको एग्जिट मिल सकती है, जब ये लेवल 60 को छुएगा तब। अगर किस्मत अच्छी रही तो ब्रेकआउट भी आ सकती है, लेकिन जिस तरह से डेटा बना है मुझे नहीं लगता ब्रेकआउट फिर से कल के कल ही आएगा। हाँ, ये बात अलग है कि ये ग्लोबल न्यूज अगर सपोर्टिंग है, अगर डॉलर इंडेक्स और गिरता है बुरी तरीके से, जो कि अभी फिलहाल गिर रहा है,
तो और बुरी तरीके से गिरता है तो ये हो सकता है मार्केट के लिए वो किक स्टार्ट जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी वो आ सकता है। तो इसके लिए सिर्फ हमारा ग्लोबली हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, क्रूड ऑयल का प्राइस जो तेजी से नीचे आया था आज के दिन, तो क्रूड ऑयल के प्राइस में रिकवरी आनी चाहिए। यूएस डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल में रिकवरी आनी चाहिए जो कि आ भी रही है। सो इनमें जब रिकवरी आएगी तभी जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल को कोई रिकवरी हो सकती है। आज के बेरिश डेटा के बावजूद हमें एक एग्जिट एटलीस्ट जो भी बुल्स ट्रैप है उनको तो एटलीस्ट एक दफा एग्जिट देने के लिए कल को मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। तो फिलहाल अभी ये बुल ना ही बुल बनने का टाइम है ना ही बेयर बनने का टाइम है, क्योंकि लेवल्स अभी भी नहीं टूटे दोस्तों। अभी फिलहाल प्राइस एक्शन पे मैं अगर अब बात करूं क्यों ये ना ही बुल बनने का टाइम है ना बेयर बनने का टाइम। कल तक हम बुल थे, क्योंकि कल के दिन क्या हुआ था, सीधा ये इसके ऊपर सपोर्ट ले रहा था, अराउंड 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था और अच्छा खासा ऊपर अपस्विंग में था। लेकिन आज कल के हाई के ऊपर नहीं जा पाया और जिसकी वजह से आज बहुत ही बुरी तरीके से निफ्टी पिट गया। तो ये एक डेटा है जो काफी नेगेटिव है। फिलहाल अभी मैंने जो नीचे की तरफ सपोर्ट ड्रॉ किया था ठीक उसी के पास आके इसने बाउंस लिया है। तो अभी हो सकता है कुछ दिन हमें इस चैनल में काम करता हुआ दिखे 800 से लेके 680 तक। ये 800 से लेके 680 नीचे वो 120 पॉइंट्स ऊपर 120 पॉइंट्स, ये मतलब एक जोन है दोस्तों। अगर ये नीचे की तरफ यहाँ से रेजिस्टेंस आके फिर से नीचे आता है तो हमें सेकंड टाइम यहाँ पे ब्रेकडाउन की एक्सपेक्टेशन रहेगी। लेकिन कल परसों क्या हुआ था, ये ऊपर की तरफ गया था, भले इसको हाई ने नहीं तोड़ा लेकिन यहाँ पे इसने लो को सस्टेन किया, इसको मिड बॉलिंजर बैंड को इसने सस्टेन किया, जिसकी वजह से डेटा भी सपोर्टिंग थे और ऊपर की तरफ जाने की पूरी पूरी उम्मीद थी। लेकिन नहीं जा पाया और इसने ये 800 का क्रूशियल लेवल था इसको तोड़ दिया। अभी फिलहाल ये लोअर जोन को देखेंगे। अगर एग्जिट का मौका चाहिए तो एग्जिट का मौका यहाँ पे मिलेगा 780 से लेकर 800 तक। और अगर यहाँ पे फ्रेश कोई शॉर्ट करना चाहे तो भी कर सकता है, लेकिन बाइंग के लिए यहाँ पे मैं कहूंगा कि बी कॉशियस, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, 20 डे मूविंग एवरेज की लाइन नीचे की तरफ स्लोप कर चुकी है। जब नीचे की तरफ स्लोप करती है तो हो सकता है एक और बार मतलब यहाँ पे डबल डबल बॉटम की पैटर्न भी बना सकता है, मतलब एक बार ऊपर गया फिर से एक बार नीचे आ सकता है। तो ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पे इसीलिए थोड़ा सा केयरफुल रहिए। और इवन आरएसआई भी थोड़ा सा 40 के नीचे जा चुका है, तो ये भी थोड़ा इट्स अ रीजन टू वरी। लेकिन आरएसआई अगर 40 के नीचे सस्टेन करने लगता है तो बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स आएंगे। यहाँ पे अब देखिए कहीं पे भी आरएसआई 40 के नीचे सस्टेन नहीं किया, इसीलिए उतना नीचे मोमेंटम नहीं आया। लेकिन यूजुअली अगर आप देखोगे तो जब जब आरएसआई 40 के नीचे सस्टेन हुआ है तब तब देखिए बहुत बड़े बड़े नीचे के साइड मोमेंटम आया। यहाँ पे देखिए आरएसआई और ऑलमोस्ट 40 के नीचे गया था इस वाले जोन में, तो यहाँ से नीचे तक देखिए ऑलमोस्ट इस लेवल ये जोन से ये ऑलमोस्ट डबल डबल था इस प्राइस रेंज के मुकाबले यहाँ पे। और जैसे ही इसने 60 के ऊपर यहाँ से गया तो देखिए उतना ही तेजी से मोमेंटम भी आया। तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है, इसकी उम्मीद लगाना थोड़ा डेंजरस होगा दोस्तों। हाँ होने को तो कुछ भी हो सकता है, मतलब एक दिन में मतलब किसी के भी मतलब तख्ता पलट सकता है, ऐसा कोई ये नहीं है। लेकिन उसके एक्सपेक्टेशन में बैठना इज नॉट ए वाइज थिंग, दैट इज नॉट ए वाइज थिंग। बिकॉज विक्स आज लो है, तब विक्स मतलब एकदम हाई था, 20 के आसपास था, तो तब वो एक्सपेक्ट करना जायज था। लेकिन आज अभी आप देखोगे तो विक्स 12-13% के आसपास है, तो उसे एक्सपेक्ट करना अभी फिलहाल मैं कहूँगा थोड़ी जल्दबाजी होगी। ऐसे मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेंगे जैसे पहले देखने मिलते थे। तो फिलहाल मार्केट अभी 100-200 पॉइंट के रेंज में ही रहेगी। नीचे के साइड 680 का लेवल, ऊपर के साइड 940 का लेवल, इसी रेंज में आपको घूमती दिखेगी। तो देखिए दोस्तों पिछले 21st से देखिए फिलहाल फर्स्ट टाइम सपोर्ट या ऑलरेडी एक बार इसने रेजिस्टेंस खाया, रेजिस्टेंस यहाँ ऑलरेडी खाया था, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेने लगा, फिर से रेजिस्टेंस, फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस, दिस इज फोर्थ टाइम। यहाँ पे सपोर्ट देखिए, फर्स्ट टाइम सपोर्ट, सेकंड टाइम सपोर्ट, थर्ड टाइम सपोर्ट।
अभी फिलहाल यहाँ पे इसने 3 बार सपोर्ट दिया, 3 बार रेजिस्टेंस दिया, और इसने 4 बार रेजिस्टेंस दिया। अभी फिलहाल देखना ये है कि ये इवेंचुअली ब्रेकआउट किस तरफ करता है या ब्रेकडाउन किस तरफ करता है, क्योंकि 3-4 बार के बाद अगर फिर से ये रेंज बाउंड रहा तो काफी दिनों तक मार्केट को जब तक एक किक स्टार्ट नहीं मिलेगी तब तक किसी डायरेक्शन में नहीं जाने वाला है। तो किक स्टार्ट का वेट करेंगे। फिलहाल बाकी सेक्टर्स का देख लेते हैं, बाकी सेक्टर्स में क्या हाल है, जिससे हमें एक अंदाजा तो मिले कि मार्केट को जो एक्सपेक्टेड किक स्टार्ट है वो किस सेक्टर से मिल सकती है। तो फिलहाल सबसे पहले चालू करते हैं बैंक निफ्टी से, क्योंकि ये इसका डायरेक्ट कंपटीशन इसी से होता है। तो बैंक निफ्टी का भी रेंज था दोस्तों 35,400 का, जो आज उसने तोड़ दिया। तो इसके चलते बैंक निफ्टी भी अभी फिलहाल नीचे के लोअर हाफ में आ चुका है। तो नीचे के लेवल्स अगर आप देखोगे तो उसे 35,000 पे प्लेस करना चाहूंगा। तो 35,000 पर सेफ्टी 100 पॉइंट नीचे लगा दो, कोई बात नहीं। 50 के लिए 100 पॉइंट नीचे लगा देते हैं। तो फिलहाल बैंक निफ्टी अभी 40, द गुड थिंग इज RSI 40 के ऊपर है, अभी भी 40 के ऊपर टिका हुआ है। और द बैड न्यूज इज कि आज बॉलिंजर में ये जो बाहर की तरफ बंद हुआ है, तो ये बैंड ब्लास्ट का संकेत होता है। तो यूजुअली जब भी ऐसा होता है तो इसकी कंटिन्यूएशन की एक्सपेक्टेंसी रहती है कि ये मूव कंटिन्यूड होगा। लेकिन देखना पड़ेगा कि कल मार्केट कैसे खुलती है, और यहाँ पे इसका ऑप्शन चेन में एनालाइज करना पड़ेगा। ऑप्शन चेन के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो अगर आप इसका ऑप्शन चेन देखोगे दोस्तों, तो 15 जुलाई का ऑप्शन चेन, यहाँ पे आपको क्या देखने मिल रहा है, नीचे के साइड सपोर्ट है 35,000 पे, जो कि हमारा एक लेवल हमने मार्क भी किया था। 35,000 पे सपोर्ट है, लेकिन ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हर लेवल पे, हर लेवल पे रेजिस्टेंस है। सबसे पहला रेजिस्टेंस तो 35,500 बन चुका है, उसके बाद 36,000 बन चुका है। तो हर 500 लेवल ऊपर पे रेजिस्टेंस है। सो ये थोड़ा ट्रिकी है बैंक निफ्टी। अभी 35,000 फिलहाल रेजिस्टेंस है, और ऊपर की तरफ भी रेजिस्टेंस है। यहाँ पे कॉल साइड हर, सॉरी, 35,000 पे सपोर्ट है और ऊपर की तरफ यहाँ पे रेजिस्टेंस है। सो यहाँ पे कंटिन्यूसली लेवल आप देखो तो कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस है यहाँ पे, क्योंकि आज यहाँ पे पोजीशन अनवाइंड भी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल व्यू अगर आप देखोगे तो फिलहाल यहाँ पे कोई साइडवेज ही कहूंगा मैं, क्योंकि दोनों तरफ इतने हैवी रेजिस्टेंस बन रहे हैं। मतलब स्ट्रैडल का ऑप्शन में एक स्ट्रैडल बोल के एक स्ट्रेटेजी होता है, तो मुझे लग रहा है कि दोनों साइड इन्होंने स्ट्रैडल बना के काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है, शॉर्टिंग ऑन बोथ द साइड। तो बैंक निफ्टी में अभी भी फिलहाल उतना मोमेंटम की एक्सपेक्टेंसी नहीं दिख रही मुझे, ना ही नीचे की साइड ना ही ऊपर की साइड। और दोनों तरफ जिस तरह से पोजीशंस बनी है, तो लग तो यही रहा है कि स्ट्रैडल स्ट्रैडल बना के काम किया जा रहा है। 35,000 की पुट बेच दो, 35,500 की कॉल बेच दो। तो इन दोनों लेवल्स के बीच में जब तक मार्केट है तब तक ये दोनों कॉल और कॉल साइड भी डीके होता रहेगा, पुट साइड भी डीके होता रहेगा, दोनों साइड पैसा खाएंगे। तो ऐसा कोई स्ट्रैटेजी हो सकता है अभी फिलहाल मार्केट में, ये बिग फिशेस का। लेकिन डेटा के हिसाब से ज्यादातर मतलब क्या है, पुट शॉर्टिंग किसने करा है, हमारे रिटेलर ने करा है। और कॉल शॉर्टिंग किसने करा है, प्रोज ने करा है। तो कॉल शॉर्टिंग प्रोज ने करा है, मतलब रेजिस्टेंस को हम सही है, रेजिस्टेंस मान सकते हैं, लेकिन सपोर्ट पे उतना गारंटी नहीं ले सकते बेस्ड ऑन डेटा पॉइंट्स। लेकिन अगर प्राइस एक्शन की बात करो तो प्राइस एक्शन में फिलहाल इट इज टर्निंग नेगेटिव इफ यू सी इट ऑन डेली कैंडल्स। तो ये होता है एक, ये प्राइस एक्शन पे अगर आप देखोगे तो ये पिछले 3 दिन की कैंडल्स अगर आप कंबाइन करोगे तो एक डोजी कैंडल बनेगी विद लॉन्ग टेल ऑन द अपर साइड, क्योंकि ये इसकी ओपनिंग है, ये इसकी क्लोजिंग है। सो इन तीनों कैंडल को आप कंबाइन करोगे, ओपनिंग, दिस इज द विक एंड दिस इज द क्लोज। सो ये काफी बेरिश है, लेकिन गुड थिंग इज इट इज अबाउट 20 डे मूविंग एवरेज। बैंक निफ्टी इज अबाउट 20 डे मूविंग एवरेज।
बट द प्राइस एक्शन इज नेगेटिव। इसने जो भी मतलब पिछले 3 दिन का जो भी हाई था वो आज ब्रेक नहीं कर पाया, जिसके चलते यहाँ पे काफी नुकसान देखने मिला बैंक निफ्टी में। डेटा भी पॉजिटिव था, आरएसआई भी 60 के ऊपर निकल चुका था, और प्राइस एक्शन पे भी 2 consecutive कैंडल्स ऊपर की तरफ बंद की थी। लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऐसा कुछ होना, तो फिलहाल अभी के लिए बैंक निफ्टी में अपसाइड देखना इज नॉट वाइज थिंग। आईटी सेक्टर्स आईटी सेक्टर इज द ओनली सेक्टर विच इज क्लोज इन पॉजिटिव टुडे, बाकी सारे सेक्टर्स नेगेटिव थे। तो हो सकता है आईटी सेक्टर के मदद से हमें मार्केट में थोड़ा सपोर्ट देखने मिले। हो सकता है आईटी सेक्टर्स हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। आज ऑटो सेक्टर से भी उम्मीद मतलब नहीं, मतलब आज ऑटो सेक्टर भी नहीं खड़ा उतर पाया। और ओवरऑल सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल आज क्रूड ऑयल में जिस तरह से गिरावट बनी, तो निफ्टी मेटल सेक्टर जो स्टॉक्स है जो डायरेक्टली कमोडिटी के साथ लिंक्ड होते हैं, तो आप देखोगे तो ये सारे कमोडिटी के जो भी प्राइसेस है, स्टील मतलब आप आयरन कह लीजिए या फिर कॉपर, या बाकी कोई भी कमोडिटी उठा लीजिए, एल्यूमिनियम, जिंक, तो ये सब कमोडिटीज के प्राइस के मतलब जैसे ही अगर ये क्रूड ऑयल और ये कमोडिटी प्राइस जैसे ही गिरता है ना दोस्तों, तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इन सेक्टर्स पे पड़ता है, क्योंकि इनको बिकॉज दिस इनका सोर्सिंग होता है कि जो भी रॉ मटेरियल होता है इनका सोर्सिंग होता है। अगर उसमें कुछ फ्लक्चुएशन होगा तो इसमें वो रिफ्लेक्ट होगा। तो इसी वजह से क्रूड ऑयल में जैसे ही गिरावट बनी तो मेटल सेक्टर भी मतलब गिरने लग गया। तो कल के दिन जितना अच्छे से बुलिश ये बंद हुआ था, एक्सपेक्टेड थी कि ये मूव कंटिन्यूड रहेगा, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। ग्लोबल मार्केट्स के प्रेशर की वजह से मेटल सेक्टर नीचे था आज। लेकिन ओनली पॉजिटिव थिंग वाज आईटी सेक्टर। फिलहाल आईटी सेक्टर देखिए, ये फिलहाल एक अपवर्ड जर्नी में था और फिलहाल अभी 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। आरएसआई भी अभी फिलहाल 60 के ऊपर ही बंद हुआ है। सो दिस इज अ गुड फैक्टर, ये मार्केट को ऊपर टिकाने में मदद कर सकता है। लेकिन ये अकेला सेक्टर ज्यादा देर तक नहीं टिका पाएगा, इसे सपोर्ट चाहिए होगा किसी न किसी सेक्टर का। तो सपोर्ट देने वाला कोई सेक्टर वैसे दिख नहीं रहा। एक्चुअली अगर सपोर्ट देना होता तो फार्मा सेक्टर से भी अभी एक्सपेक्टेंसी रखना मेरे ख्याल से इट्स नॉट गुड आइडिया, क्योंकि आज फार्मा सेक्टर ने भी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, फार्मा सेक्टर ने भी निराश किया काफी। मतलब क्लियर कट मारू कैंडल ऑन द लोअर साइड, मतलब नीचे की तरफ बंद हुआ। तो फार्मा सेक्टर भी उतना कुछ हेल्पफुल नहीं है दोस्तों आज। तो ओनली होप इज आईटी सेक्टर कल को देखेंगे, एफएमसीजी सेक्टर से कोई हेल्प मिलता है तो ठीक है। एक यही एक सेक्टर है जिससे मतलब आशा जुड़ी हुई है। अभी एफएमसीजी और आईटी सेक्टर ये दोनों मिलके थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं। और the best you can expect is रियलिटी सेक्टर और इंफ्रा सेक्टर। ये दोनों सेक्टर्स मतलब फिलहाल के लिए इनमें स्टॉक्स आते हैं डीएलएफ, डीएचएफएल, सीमेंट सेक्टर स्टॉक्स। तो ये सारे जिस तरह से रैली में है, पॉजिटिव मोमेंटम में है, तो एक्सपेक्टेंसी यही है कि ये भी थोड़े बहुत मदद करेंगे आईटी सेक्टर के साथ। तो इनके मदद के चलते हो सकता है निफ्टी थोड़े और दिन मतलब नीचे नीचे जाने का जर्नी है वो होल्ड कर पाए। नीचे तभी टूटा हुआ मानेगा जिस दिन 700 के नीचे क्लोजिंग आएगी। जिस भी दिन निफ्टी को इसके नीचे क्लोजिंग आएगी, कहाँ गया दोस्तों, जिस भी दिन निफ्टी में इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आएगी, जो मैंने यहाँ पे लेवल मार्क कर रखा है, या फिर ये बैंड ब्लास्ट होगा जो भी ये डेली कैंडल पे है, जिस भी दिन इसके नीचे क्लोजिंग आएगी इस सपोर्ट के नीचे, तो उस दिन मार्केट गया दोस्तों। मतलब then you can be thinking of shorting and you could see another 15400 levels from this level। अगर 680 के बाद नीचे पूरा खुला आसमान कहूंगा, यहाँ पे पूरा मतलब एक बहुत डीप डाइव ले सकता है मार्केट फिर से इस लेवल पे। तो फिलहाल सारे सेक्टर्स नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं है, नो नो न्यूज अराउंड द कॉर्नर। एंड द ओनली होप इज इफ द डॉलर इंडेक्स फॉल्स, विच इट इज राइट नाउ। फिलहाल अभी गिरता हुआ ही आया था। तो if this continues to fall then we might see a positive momentum in market।
एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल नीड द हेल्प ऑफ ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट्स में हमें अगर पॉजिटिव न्यूज इसमें आती है, अगर इसमें रिकवरी आती है यूएस डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल में, तो तब जाके कुछ बन सकता है दोस्तों। तो जिस तरह से मैं अभी पैटर्न को देख रहा हूँ कि यूएस डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल फिलहाल इस वाले पैटर्न में, फिलहाल अभी ये मार्केट इस वाले पैटर्न में है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल। तो हो सकता है मैक्स टू मैक्स यहाँ तक रिकवरी आ सकती है, इसके बाद यहाँ से फिर से ये नीचे की तरफ जा सकता है, ऐसा मेरा मतलब ऐसा दिख तो रहा है। अगर इसके ऊपर सक्सेसफुली ऊपर निकल जाता है तो अब जाके ऊपर की तरफ टिकाव मानेंगे। तो इसका सपोर्ट बहुत जरूरी है दोस्तों। निफ्टी कल के दिन कैसा परफॉर्म करेगा इसको जज करने के लिए। लेकिन डेटा तो फिलहाल नेगेटिव है, तो बुलिश जाने के लिए मैं नहीं कहूंगा, ना ही मैं शॉर्ट जाने के लिए कहूंगा, क्योंकि डेटा is shifting towards the short side, but market has not yet got the trigger either on lower side or on upper side. So I'll request you to stay out of the market for tomorrow. ओवर द वीकेंड कुछ अगर फिर से कुछ न्यूज आ जाती है, कुछ आ जाती है, तो डेंजरस साबित हो सकता है। तो कल के दिन मार्केट को एक दिन अवॉइड कीजिए, कोई उतना जल्दबाजी नहीं है। कल के दिन मार्केट को डिसाइड करने दीजिए। कल के डे पे जो भी मार्केट डेटा बनाएगी, कल के दिन जो भी प्राइस एक्शन बनेगा, उसके बेसिस पे हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि निफ्टी नेक्स्ट वीक, आने वाले वीक में क्या करेगा। तो फिलहाल आज के डेटा पे कंक्लूजन नहीं दूंगा मैं। फिलहाल आज के डेटा पे यही कहूंगा कि कल के दिन को अवॉइड कीजिए ट्रेड करना। निफ्टी कुड बी स्विंगिंग ऑन ईदर साइड्स। इट इज करंटली अगर आप देखोगे तो निफ्टी मैं मानूंगा अनस्टेबल है, क्योंकि अगर इसका आप कैश एक्टिविटी भी अगर आप देखोगे, तो कैश एक्टिविटी में हर दिन क्या हो रहा था कि अ, कोई एक बेच रहा था तो कोई दूसरा संभाल रहा था, लेकिन आज कैश में दोनों ने बेच, दोनों दोनों पार्टी बेच के निकले हुए। और सबसे मजे की बात यह है कि आज बाइंग वॉल्यूम्स बहुत लो थे डीआईएस की तरफ से। तो दिस इज एक्चुअली ए नेगेटिव, मतलब ये कैश मार्केट में जो सेलिंग आई, ये एक एक्चुअली ट्रिगर था जो आज मार्केट में इतनी बड़ी रैली आई। अगर कैश में किसी एक खिलाड़ी ने भी अगर सपोर्ट दिया होता तो शायद निफ्टी 780-800 के आसपास संभल जाती। तो कैश में सेलिंग के चलते एक्चुअली डाउन मूवमेंट आया है। तो स्टिल नॉट बेरिश बट नॉट बुलिश इधर। सो वी विल अवॉइड मार्केट फॉर टुमारो एंड वेट फॉर द कंफर्मेशन। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही। वाइंड अप करता हूँ सेशन को। और उम्मीद करता हूँ मार्केट कल को कोई और ऐसा अच्छा डेटा दे जिससे देख के हमें भी खुशी हो और आपको भी मजा आ जाए। तो उम्मीद पे दुनिया टिकी है दोस्तों। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि कोई डायरेक्शनल ट्रेड मिले हमें। तो तब तक के लिए हम वेट करेंगे, मार्केट को देखेंगे, वेट एंड वॉच। और आप भी देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। गुड बाय।